हेलो स्टूडेंट्स, 10वीं बैच में फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं और ये पॉलिनोमियल्स का पार्ट 3 है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है मैं एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूँ। हमने पढ़ लिया है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड। और फिर एक दूसरी चीज़ पढ़ ली थी कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। याद करिए मैंने क्या बताया था। मैंने कहा था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये कोई पॉलिनोमियल है, तो वेयर a कॉमा बी एंड सी ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट्स बोलते हैं बच्चा। और इसके रूट्स फाइंड किए जिसको हम लोग जीरोज कहते हैं, तो अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज, ये बता दिया था मैंने। और उसके बाद बताया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग इसके बीच में रिलेशनशिप, तो उसमें था कि सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इसको बोलते थे हम सम ऑफ जीरोज। और दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट वो पे। ये तो हमने पढ़ लिया था, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या करना है, तो क्वेश्चन है बेटा कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी वाई इक्वल टू 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पॉलिनोमियल गिवन है, हमको एक पॉलिनोमियल गिवन है। पहले हम गिवन लिख लेते हैं, 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, और हमको कुछ फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये फाइंड करना है। तो जब आपको पॉलिनोमियल गिवन है तो पहले आप क्या करिए, आप सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लीजिए। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना, तो ये फाइंड कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब इसके लिए हमको चाहिए होगा ए बी और सी, तो ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं और सी लिख लेते हैं। ए कितना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर के जो बगल में है वो ए है, तो ए की वैल्यू हो गई 5। वाई के बगल में जो है वो बी है, बी हो गया माइनस 7, और जो लास्ट में है कांस्टेंट टर्म ये आपका सी है, तो सी हो गया 1। अब हम लोग सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस, और बी भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपॉन ए है हमारा 5, तो ये वैल्यू आ गई 7 अपॉन 5। अब इसके बाद दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको कहते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये होता है आपका सी अपॉन ए के इक्वल। तो आइए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं बेटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए है, सी ए भी हमारे पास 1 है, ए की वैल्यू 5 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया अपना 1 अपॉन 5। तो देखिए दो चीज़ें निकल गई, अल्फ़ा इंटू बीटा निकल गया, और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया। अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं फिर लिख देता हूँ नीचे, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारा 7 अपॉन 5। ठीक है, हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा पता है हमको, अल्फ़ा इंटू बीटा पता है। अब फाइंड क्या करना है हमको फाइंड करना है हमको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको अब सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ से इक्वेशन हटा देते हैं। अब ये सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा का जब एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आएगा, और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, और इसको आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। और ये दोनों ही वैल्यू अब हमको पता है इस समय। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 7 अपॉन 5, ये ऊपर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे आप, तो आंसर आ जाएगा 7 अपॉन 5 इंटू 5/1, और 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 7 अपॉन 1। तो आंसर कितना आ जा रहा है आपका, 7 आ जा रहा है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बात है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, क्वेश्चन है if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial fx equal to x square minus p in bracket x plus 1 minus c, so that alpha plus 1 into beta plus 1 equal to 1 minus c। तो क्वेश्चन में हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है बच्चा, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस पी इन ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस सी, एंड इसके जीरोज क्या हैं, इसके जीरोज अल्फ़ा एंड बीटा हैं, अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज। ठीक है, तो बच्चा हम पहले क्या निकाल लेंगे, हम पहले कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं, हम लोग कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट्स मीन्स ए बी एंड सी। ठीक है, तो ए बी सी हम लोग निकाल लेते हैं पहले। तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, या इसको मैं नाम लिख लेता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 1 है ना, तो ये 1 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अच्छा इसके एक्स के लिए बेटा हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं फिर लिखते हैं कोफिशिएंट, क्योंकि हमारा जब भी हम कोफिशिएंट फाइंड करते हैं तो हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस फॉर्म के लिए एक्स एक प्लेस पे एक्स स्क्वायर एक प्लेस पे ऐसे होना चाहिए। तो ये अब इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 1x स्क्वायर ठीक है, माइनस पी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर माइनस पी एक्स, और ये हो गया माइनस पी, या इसको माइनस कॉमा अगर माइनस अंदर कर लें तो ऐसे हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक्स स्क्वायर के बगल वाला हमारा वो है कांस्टेंट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा है 1, फिर x के बगल में b होता है, अगर इसको दूसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का एक और नाम है a। ठीक है, x के बगल में मी है तो कोफिशिएंट ऑफ x को हम लोग b लिखते हैं, और b कितना है हमारा माइनस p, और लास्ट वाला कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया हम लोगों का माइनस p माइनस c। तो देखिए हम लोग जो इक्वेशन लिखते थे ए एक्स स्क्वायर, जो हम लोग इक्वेशन लिखते थे आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका अगर देखा जाए तो ए कितना हो गया, ए हो गया 1, ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए 1 हो गया, बी कितना हो गया माइनस पी, बी हो गया आपका माइनस पी, एंड सी हो गया पी माइनस सी, सी हो गया माइनस पी माइनस सी। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, तो ए बी सी निकल गया, मतलब कोफिशिएंट निकल गए। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चा हम रिलेशनशिप जो हमारा वेरीफाई जिसमें हम करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा रिलेशन क्या होता है अपना, रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, और b की वैल्यू देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है, b यहाँ पे भी है, b इक्वल टू माइनस पी, तो ये हो जाएगा माइनस पी, सॉरी माइनस पी नहीं, हाँ माइनस एक यहाँ पर है और दूसरा ये माइनस पी है, और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 है। तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ये वाला क्या प्रूफ करना है हमको, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 हम लोग को लाना है, और वो कितना लाना है 1 माइनस सी लाना है। ठीक है, हमेशा आपके दिमाग में बना होना चाहिए कि हमको प्रूफ क्या करना है, तो इसलिए मैंने उसको ऊपर लिख लिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू भी है स्टूडेंट हमारे पास, कितनी है सी की वैल्यू माइनस पी माइनस 1 है, देखिए लास्ट में लिखा है यहाँ पे नीचे, ये है सी की वैल्यू, या उसको कांस्टेंट कोफिशिएंट कहते हैं, दूसरा नाम उसका क्या होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा सी का मतलब ये है माइनस पी माइनस सी, और ए की वैल्यू हमारी कितनी है 1 है, यहाँ देखिए ए 1 है अपना।
ठीक, अब ये हो गया। अब हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा निकल गया। ये देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे है माइनस पी माइनस सी, और अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू प्लस पी। तो हमारी ये दोनों वैल्यू आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया ये, और ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, हो गया ये दोनों। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू ये लाना है। तो इसको नीचे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमको प्रूफ करना है अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू कुछ लाना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़ा इंटू वन अल्फ़ा, फिर वन इंटू बीटा बीटा, एंड वन इंटू वन वन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी किसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, अब दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे ये है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है माइनस पी माइनस सी, तो ये हो गया माइनस पी माइनस सी, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए यहाँ है, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पी है, तो ये हो गया पी और प्लस वन। अब देखिए ये प्लस पी और माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, तो ये हो जाएगा माइनस सी प्लस वन, और जिसको आप लिख सकते हैं वन माइनस सी। तो यही प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, हमको प्रूफ करना था अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू, मैं आपको रुकिए ऊपर दिखाता हूँ, देखिए ये हम यही प्रूफ करना था अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू वन माइनस सी, मतलब ये अल्फ़ा प्लस वन बीटा प्लस वन इसकी वैल्यू वन माइनस सी प्रूफ कर दी थी। और नीचे हम देखिए ये हमारा आ चुका है, नीचे अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन की वैल्यू वन माइनस सी आ गई है। तो देखिए नीचे आ गया है ना, नीचे यहाँ पे माइनस सी वन माइनस सी, ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial such that alpha plus beta equal to 24, alpha plus beta दिया हुआ है 24 and alpha minus beta equal to 8 and alpha minus beta equal to 8, find a quadratic polynomial having zeros alpha and beta as its zeros। तो हमको क्या करना है, अल्फा, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी जीरोज अल्फ़ा एंड बीटा है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमको मतलब अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है, सपोज कर लीजिए आप कि हमको वो जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी जीरोज अल्फ़ा बीटा है, दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ये। आपको पता है ना कि जब भी हमको हमारे पास सम ऑफ जीरोज होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमको रिक्वायरमेंट है किसकी किसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा की एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की। तो क्वेश्चन में देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है हमको, क्वेश्चन में ये हमको गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा तो दिया हुआ है, दिक्कत किसकी आ रही है हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास, बट हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा ये नहीं है। ये अगर हमको पता चल जाए तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से क्या करेंगे, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए हम फाइंड करते हैं इसको। अब याद कर दिया आपने कि इक्वेशन पढ़ा होगा कि ए आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तभी मैं बता देता हूँ। अगर आप देखिए a प्लस बी को होल स्क्वायर करें तो क्या आएगा, इसको होल स्क्वायर करें तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको होल स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर इनको सॉल्व करते हैं हम तो ये आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाता है माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ देखिए ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ रहा है 4ab ही आ रहा है ना। तो ये समझ करिए आइडेंटिटी से एक हमने रिजल्ट बना लिया है कि जब भी क्या होगा a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर
उसकी वैल्यू 4 ये भी आएगी। ठीक है, अब इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम यहाँ पे। कैसे करेंगे, हमको ए को अल्फ़ा ले लीजिए, ए की जगह अल्फ़ा पुट कर दीजिए, बी की जगह बीटा पुट कर दीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर। फिर इस ए की जगह अल्फ़ा, बी की जगह बीटा, तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा ना। अब इस फार्मूले का यूज करें यहाँ पे, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी गिवन है यहाँ पे, और अल्फ़ा माइनस बीटा ये भी गिवन है, देखिए 8। तो यहाँ पे 24 पुट कर दिया यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की प्लेस पे, और अल्फ़ा माइनस बीटा की प्लेस पे 8 पुट कर दिया। तो यहाँ से 4 अल्फ़ा बीटा फाइंड हो जाएगा हमको, वो हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस 64 इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा, और माइनस कर लेते हैं 2 1 512 इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। अब ये 4 डिवाइड कर लीजिए, तो अल्फ़ा बीटा आ गया हमारा 512/4। ठीक, देख लीजिए अल्फ़ा बीटा आ गया। अब अल्फ़ा बीटा आ गया तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 512/4। कट करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 128। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पे आ गई कितनी, 128। ठीक है, अल्फ़ा बीटा आ गया ना। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। तो अल्फ़ा बीटा देखिए बच्चा 128 आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमको पहले से ही गिवन है, और क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज अल्फ़ा एंड बीटा होंगे, वो पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, यही होता है ना। जब हमको सम ऑफ जीरोज पता हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसमें हम एक के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये हम निकाल लेते हैं। इसमें हमको अल्फ़ा बीटा पता ही है, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा पता है। तो के यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 24 हो गई, तो ये हो गया -24x, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 128, तो ये हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो के लिखा होता है वो इसलिए लिखा होता है कि अगर कोई फ्रैक्शन आ रहा है तो उसको कट करने के लिए, अगर फ्रैक्शन नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको आंसर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर -24x प्लस 128। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, जिसके जीरोज क्या हैं, हुज जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। चलिए ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन इज इफ जीरोज, क्वेश्चन है इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4k। मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ, के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4k आर रेसिप्रोकल। गिवन है बेटा कि द जीरोज ऑफ द दिस पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्या गिवन है हमको, गिवन दैट जीरोज आर रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ये पॉलिनोमियल है हमारी, इसके दो जीरोज होंगे, एक अल्फ़ा होगा एंड दूसरा बीटा होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि एक जो जीरोज है अल्फ़ा वो 1/बीटा के इक्वल है। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है, ये हमको गिवन है कि दो जीरोज हैं अगर अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/बीटा। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। अब आपको इसको क्या करना है, इसकी हेल्प से आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो गिवन क्या है ये आप समझ गए कि एक जीरोज दूसरे जीरोज का 1/, मतलब रेसिप्रोकल है, ये कंडीशन गिवन है। अब इसकी हेल्प से हम रुकिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए हमारा इक्वेशन है, इसमें हम ए बी सी निकाल लेते हैं। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ये के स्क्वायर प्लस 4, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7 है, और सी कांस्टेंट कोफिशिएंट 4k है। ये तीन वैल्यूज हमको गिवन है। अब देखिए बेटा मैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा ये।
आपको ए चल बी है सी पता चल गया। हमको ये गिवन है कि एक जीरोज दूसरे जीरोज का वो है रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है अपना, अल्फ़ा हमारा, अल्फ़ा की जगह आप ये रख लीजिए 1/बीटा, तो अल्फ़ा की प्लेस पे 1/बीटा इंटू दूसरा बीटा है ही, और राइट में सी पुट करिए, ए पुट करिए। सी की वैल्यू 4k और ए की वैल्यू है हमारी k² + 4। अब देखिए यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 = 4k अपॉन k² + 4। अब इसी को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। ये कंडीशन सॉल्व करेंगे तो हमारी k की वैल्यू निकल जाएगी और वहीं से पता चलेगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। तो बेटा ये वैल्यू हम जो नीचे इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको ऊपर लाता हूँ पहले, फिर सॉल्व करता हूँ। तो ऊपर लेते आते हैं इसको, वेट अ मिनट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने नीचे से यहाँ लिख लिया। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो ये हो जाएगा k² + 4। ये वैल्यू जाएगी 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और राइट में है 4k। अब 4k को उधर लेते आते हैं, तो k² - 4k + 4 = 0। अब इसको देखिए, ये आपका k का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये बीच में हो जाएगा 2ab, ये हो जाएगा 2ab। दिखाता हूँ मैं कैसे, देखिए k², 4k को लिख लीजिए आप 2 × 2 × k, ये 2ab हो गया, ये प्लस k² = 0। तो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये हो जा रहा है k - 2² = 0, और यहाँ से k की वैल्यू निकल जा रही है आपकी 2। तो आपकी k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो आज के टाइम का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। इसमें एक असर्शन आपको दिया रहता है कि स्टेटमेंट, और जो कि स्टेटमेंट होता है और रीजन उसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो पहले हम ये चेक करते हैं असर्शन खुद ट्रू है, रीजन खुद ट्रू है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन देखिए क्या है बेटा। ऑप्शन है कि ए असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन ये होता है, ये इसका कहने का ये मतलब है कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये होता है, मतलब असर्शन रीजन दोनों सही हैं, लेकिन रीजन इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी बहुत आसान है, असर्शन सही है बट रीजन गलत है। और दूसरा थर्ड लास्ट ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग स्टूडेंट करेंगे क्या, सबसे पहले हम चेक करेंगे असर्शन और रीजन ये खुद में सही है कि नहीं है, ये खुद ट्रू है कि नहीं है। अगर ये ट्रू होगा तब हम ये देखिए, अगर ये ट्रू होगा, दोनों ही ट्रू हैं, इफ़ असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, मतलब बोथ आर करेक्ट, दोनों ही अगर सही दिया है आपको, असर्शन का स्टेटमेंट भी सही दिया है और रीजन का स्टेटमेंट भी सही है, मतलब ये खुद सही हैं, इंडिविजुअली सही हैं, इंडिविजुअली दे आर करेक्ट, इंडिविजुअली दे आर करेक्ट, अगर खुद सही है ये, तो अब हम आपका सी और डी ऑप्शन हट जाएगा। जैसे ही आपका ये दोनों रीजन अगर सही होता है तो ये तुरंत सी और डी आपका तुरंत खत्म हो जाएगा। तब आपको सिर्फ 2 कंडीशन चेक करनी होगी, फर्स्ट सेकंड, क्योंकि तब ये पता है कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं। अब बस ये पता करना होगा कि रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है, बस। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों स्टेटमेंट को खुद चेक कर लेते हैं कि ये जो कि स्टेटमेंट दिए हैं ये खुद में सही है कि नहीं है। तो पहला काम करते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट काम पे। अब देखिए इसमें असर्शन को पहले चेक करता हूँ मैं। असर्शन क्या है, असर्शन है हमारा, इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 3x² + kx + 5। सम ऑफ द जीरोज हमको गिवन है कितना, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -2/3,
देन द वैल्यू ऑफ के इज़ 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज़ 2। मतलब क्या कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सम ऑफ जीरोज इतना दिया हुआ है तो के की वैल्यू ये आएगी। अब हमको चेक कर लें कि सम ऑफ जीरोज वाली कंडीशन लगाने पे के की वैल्यू 2 आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको चेक कर लेते हैं। अगर के की वैल्यू 2 आ गई तो ये सही कर रहा है, कंडीशन का सही हो जाएगी, असर्शन सही हो जाएगा। अगर नहीं आएगी के की वैल्यू 2 तो हमारा असर्शन फॉल्स हो जाएगा। तो हमको गिवन क्या है, गिवन ये है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हम लोग जानते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब ये बी क्या है, तो बी ये होता है कि हम लोग इक्वेशन जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में लिख लेते हैं। मतलब जो एक्स स्क्वायर के बगल में है वो ए है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम लोग कहते हैं ए, जो कोफिशिएंट है हमारा एक्स का वो हो जाता है बी, और जो लास्ट वाला है वो सी। तो इस इक्वेशन से पहले ए बी सी निकालिए स्टूडेंट्स। तो हमारा क्या देखिए, एक्स स्क्वायर के बगल में ए है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, कि एक्स के बगल में के है तो बी कितना हो गया आपका के, और लास्ट टर्म जो है ये सी है तो सी हो गया हमारा 5। तो ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस कंडीशन पे कि सम ऑफ जीरोज, हम इस कंडीशन पे आ जाते हैं कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, सम ऑफ जीरोज वाली कंडीशन लगा लेते हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बी और ए पता चल गया, बी के है हमारा, बी की वैल्यू के हो गई और ए की वैल्यू 3 हो गई। सम ऑफ जीरोज हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए -2/3। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 इक्वल टू माइनस के, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो के इक्वल टू 2। और देखिए असर्शन में दिया भी है कि वैल्यू ऑफ के इज़ 2, दैट मीन्स असर्शन इज़ ट्रू। तो यहाँ से ये पता चल गया हमको असर्शन सही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने असर्शन को चेक किया, असर्शन की रिक्वायर्ड कंडीशन यही थी कि इसका जो वैल्यू आना चाहिए के का 2 आना चाहिए अगर सम ऑफ जीरोज ये है। तो हमने चेक किया और सही आया। तो यहाँ से ये पता चल गया हमको कि असर्शन जो है वो ट्रू है। तो असर्शन जो है वो खुद में सही है, असर्शन इज करेक्ट, ट्रू, खुद में करेक्ट है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया वो गलत नहीं है। अब रीजन को चेक कर लेते हैं। रीजन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सी अपॉन ए, ठीक है, सही कह रहा है स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा हुआ कि अगर हम सब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपने पढ़ा है क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है तो सी हो गया, और एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, ए है। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए होता है, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आएगा, सी अपॉन ए आएगा, दैट मीन्स रीजन इज़ ट्रू। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सही दिया है ये। तो दो चीज़ें पता चल गई, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। तो रीजन ट्रू हो गया। अब ये दोनों जब ट्रू हो जाए तो हमारे दो ऑप्शन हट जाते हैं, रीजन इज़ ट्रू। जैसे ही आपके असर्शन और रीजन ट्रू होंगे, हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों कट जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए है क्या, ऑप्शन ए ये कहता है कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, बट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब ये कह रहा है कि असर्शन रीजन दोनों सही हैं, जो कि हो चुके हैं हमारे। अब इसमें देखना है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है कि नहीं। तो देखिए कैसे आते हैं, दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे, अभी खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस स्टेटमेंट दिया है कि सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोज दिया है, और सम ऑफ जीरोज का यूज करके हमने निकाल लिया था। असर्शन में दिया था हमको सम ऑफ जीरोज की वैल्यू दे दी थी -2/3,
और उसकी हेल्प से हमने k निकाला था और k की वैल्यू 2 आई थी, ठीक है। और रीजन में क्या दिया है आपका, रीजन में दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखो बच्चों क्या है, असर्शन में सम ऑफ जीरोज की बात कर रहा है और रीजन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर रहा है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें भी सम ऑफ जीरोज है तो रीजन में भी सम ऑफ जीरोज होना चाहिए था, बट इसने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखा है, इसलिए हमारा रीजन इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बोथ assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion, ठीक है। तो assertion reason बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसलिए आप इसको सीख लें कैसे करना है, और बहुत ही सिंपल है, ये टफ नहीं है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।